हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन के साथ। जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार एम्बाइब अचीव डिफेंस पर। आज है करंट अफेयर्स 15 सितंबर 2023। ठीक है, तो कल मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई थी जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था, लेकिन मेरी जगह पर रोहित सर ने क्लास ली थी। और देखो बेटा, करंट अफेयर्स की क्लास इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं लूं या कोई भी ले, लेकिन आपको क्लास नहीं मिस करनी है क्योंकि पता नहीं कौन से दिन का कौन सी खबर हो और वो मिस हो जाए और वही एग्जाम में आ जाए तो उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आज की क्लास मैंने रिकॉर्ड की है। ठीक है, तो आइए और इस क्लास को हम अटेंड करते हैं। देखो बेटा, तो 15 सितंबर का करंट अफेयर्स है। सबसे पहले आज की हमारी खबरें देख लीजिए। तो आज हमारी टोटल 7 बड़ी खबरें होने वाली हैं। तो 7 बड़ी खबरें हैं, जैसे कि इंटरनेशनल न्यूज है, आप देख सकते हैं। इंडिया रशिया की खबर है, स्किल डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, आर्मी के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजी का अवार्ड मिला है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नेक बैंड्स जो हैं वो मैंडेटरी कर दिए हैं, मोटो जीपी भारत में होने जा रही है, एसबीआई चीफ रजनीश कुमार जो हैं मास्टर कार्ड इंडिया के हेड बन रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट जो है वो इंडियन आर्मी द्वारा निकाला गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। तो सबसे पहली खबर ये आ रही है, देखिए यहां पर। तो सबसे पहली खबर ये कह रही है कि इंडिया रशिया अग्रीज टू ट्रेन सी फेरर्स इन पोलर एंड आर्कटिक वाटर्स। क्या बात है। तो यहां पर देखिए बड़ी शानदार खबर आ रही है कि इंडिया और रशिया तैयार हो गए हैं कि सी फ्रेरर्स को वो ट्रेन करेंगे। अब आप पूछेंगे सर ये सी फ्रेरर्स क्या होते हैं। तो बेटा, सी फ्रेरर्स वो लोग होते हैं जो कि समुद्र में जो है समुद्र में काम करना जानते हैं, समुद्री जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उस पर काम करना जानते हैं, उन्हें सी फ्रेरर्स कहा जाता है। ठीक है, और सी फ्रेरर्स को ट्रेन करेंगे भाई साहब पोलर और आर्कटिक वाटर्स में। देखो पोलर, देखो एक होता है नॉर्मल वाटर्स, वहां पर सब लोग ट्रेन होते हैं, लेकिन पोलर और आर्कटिक एरिया में जो टेम्परेचर्स हो सकते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम हो सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, समुद्र का वातावरण बहुत अलग हो सकता है। तो भाई साहब पोलर और आर्कटिक वाटर्स में ट्रेन करेगी इंडिया और रशिया मिलकर के। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, इंडिया एंड रशिया रिसेंटली अग्रीड टू ट्रेन इंडियन सी फ्रेरर्स इन पोलर एंड आर्कटिक वाटर्स इन दिस far east Russian ports, such as two sides discussed ways to widen maritime cooperation, including possibility of usage of new transport corridors like North Sea route as well as the Eastern Maritime Corridor। अब देखिएगा, तो रशियन सी फ्रेरर्स तो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं क्योंकि वो उस वातावरण में रहते हैं, लेकिन जो इंडियन सी फ्रेरर्स हैं उनके पास ऐसी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में काम करने की आदत नहीं होती है। तो रशिया की जो सरकार है, रशिया की सरकार भारतीय सी फ्रेरर्स को जो है वो क्या करेगी, ट्रेन करेगी पोलर और आर्कटिक एरियाज में काम करने की। इससे क्या होगा कि इंडिया और रशिया के बीच मैरीटाइम कॉर्पोरेशन और बढ़ेगा। नए कॉरिडोर्स को ढूंढने की बात की जा रही है, जैसे रशिया का जो फार ईस्टर्न साइड है, रशिया का फार ईस्टर्न साइड आपको मालूम है जो कि बिल्कुल आके जाकर बेरिंग सी से मिलता है, जो कि बिल्कुल अलास्का के बगल में है। रशिया और आपको मालूम होना चाहिए यूएसए पड़ोसी भी हैं। दूसरे साइड से अगर आप देखेंगे तो वहां रशिया का एक बहुत ही फेमस पोर्ट सिटी है जिसका नाम है व्लादिवोस्टॉक, और भारत में चेन्नई से उसे जोड़ने की बातचीत की जा रही है। ठीक है, तो मैरीटाइम कॉर्पोरेशन को बढ़ाया जा रहा है और नए कॉरिडोर्स निकाले जा रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ सी रूट, नॉर्दर्न सी रूट एक है और एक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है। ठीक है, तो 2 नए रूट्स पर भी डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि भारत और रशिया हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं और भारत का जो है ट्रेड हमेशा से रशिया के साथ बहुत ज्यादा रहा है, तो उसको और स्मूथ बनाने के लिए ऐसा करने की बातचीत हो रही है। देखिएगा, रिसेंटली ड्यूरिंग अ मीटिंग बोथ द कंट्रीज डिस्कस टॉपिक्स इंक्लूडिंग मैरीटाइम कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया टू वाइडन मैरीटाइम कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग पॉसिबिलिटी यूसेज ऑफ न्यू ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स। तो 2 नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स की बात हो रही है। एक हो रही है नॉर्थ सी रूट।
नॉर्दर्न सी आप जानते हैं कहां पे है ना बेटा, उत्तर यूरोप का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, उसके ऊपर नॉर्थ सी आपको मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्दर्न सी रूट एक बात हो रही है, और एक बात हो रही है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, जिसे ईएमसी कहा जा रहा है, जो कि बेटा व्लादिवोस्टॉक को चेन्नई से जोड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर कहां से कहां तक जोड़ेगा, तो ये बेटा व्लादिवोस्टॉक रशिया में भारत के चेन्नई से जोड़ेगा, ठीक है। बोथ कंट्रीज ऑल्सो अग्रीड टू ट्रेन इंडियन सी फेरर्स इन पोलर एंड आर्कटिक वाटर्स एट द रशियन मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, which is equipped with simulator training facilities in Vladivostok. The trading and the transportation of potential commodities such as cooking oil, liquefied natural gas was also proposed. ठीक है, तो रशियन मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि व्लादिवोस्टॉक में है, वहां पर भारतीय सी फ्रेयर्स को ट्रेनिंग देगी रशिया की सरकार। तो ये बहुत अच्छा है। तो दो नए रूट्स की बात यहां पर हो रही है, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, तो नॉर्थ सी रूट की अगर हम बात करें, तो नॉर्थ सी रूट द शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन यूरोप एंड कंट्रीज ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन स्टार्टेड एट द 4 सी बैरेंट्स, कारा, लैपटॉप एंड ईस्ट साइबेरियन सी ऑफ द आर्कटिक ओशन। तो होता क्या है समझो कि जो नॉर्दर्न सी रूट है ना बेटा, नॉर्थ सी रूट वैसे इस्तेमाल कम होता है, लेकिन अगर इसको हमने बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो यूरोप को एशिया से जोड़ने का सबसे जो छोटा रास्ता है वो नॉर्दर्न सी रूट का ही है, ठीक है। तो नॉर्दर्न सी रूट पे बात हो रही है। रनिंग टू 5600 किलोमीटर्स, द रूट बिगिंस एट द बाउंड्री बिटवीन द बेरेंट्स एंड द कारा सी, ठीक है, एंड्स एट द बेरिंग स्ट्रेट, ओके। It offers potential distance saving up to 50% compared to traditional route through the Suez और पनामा। इन 2021 Suez Canal blockage heightened interest in the North Sea route as an alternative trade route। तो बेटा Suez और पनामा को देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में 50% डिस्टेंस बचाता है। और पिछली बार आपने सुना होगा ना, वो सुएज कैनाल में एक बहुत बड़ा सी फंस गया था, एवर गिवन नाम का, ठीक है, जिसके वजह से बहुत लंबा ब्लॉकेज हो गया था कई दिन तक सुएज कैनाल पर। तो नॉर्दर्न सी रूट को एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है भारत और रशिया के बीच में, ताकि ट्रेड को और बोल्स्टर किया जा सके। अगली खबर आ रही है, गवर्नमेंट लॉन्चेस स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छी चीज है, समझो बेटा। हमारे देश में इस समय जो वर्क फोर्स है, मैं आपको बताऊं, वो दुनिया में सेकंड नंबर पर है आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पे वर्कफोर्स भारत में है। भारत की वर्कफोर्स इस समय करीब करीब 55 करोड़ लोगों की है। भारत में 55 करोड़ लोग वर्कफोर्स का हिस्सा हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि 90% से ज्यादा उसमें से अनस्किल्ड हैं। हमारे देश में 90% वर्कफोर्स ऐसी है जो सिर्फ बोझा उठा सकती है, भैया ईटा पत्थर उठा सकती है, लेकिन वो कोई स्किल्ड काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में लोग बीए कर लेंगे, एमए कर लेंगे, लेकिन स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे। आप विदेशों में चले जाइए तो विदेशों में आप देखेंगे कि वहां लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन वहां के लोग बेटा स्किल्ड होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करने के लिए पढ़ाई नहीं, स्किल की जरूरत होती है। तो स्किल इंडिया कार्यक्रम आप जानते हैं हमारे देश में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब चला ही रहे हैं, लेकिन अब हमारे देश में स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आ रहा है, ताकि लोग डिजिटली जी जो है स्किल डेवलपमेंट का काम कर सकें, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान रिसेंटली लॉन्च स्किल इंडिया डिजिटल, a digital platform aimed at synergizing and transforming the skills, education, employment and entrepreneurship landscape of India। तो भैया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है, ताकि हमारे देश में लोगों की स्किल ट्रांसफॉर्म हो सके, पढ़ाई कर सके, एम्प्लॉयमेंट पा सके और एंटरप्रेन्योरशिप लैंडस्केप भारत का बदल सके। The platform embodies the aspiration and dreams of millions of Indians who seek better opportunities and a bright future, as it extends industry-relevant skill courses, job opportunities, and entrepreneurship support. SID is a digital public infrastructure for skilling, education, employment, and entrepreneurship ecosystem of India। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है बेटा, ये स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इस पर आप देखेंगे कि भारत में जो है क्या होगा, इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में आपको प्लम्बर का काम करना है या इलेक्ट्रीशियन का काम करना है, फिटर का काम करना है, तो वहां पर इस जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं वहां पर दिए जाएंगे। तो स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम हमारे देश में लॉन्च किया गया है, और से यूनियन मिनिस्टर लॉन्च किया, जिनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब। आगे देखिए, driven by the vision to make skill development more innovative, accessible and personalized and its embodiment focusing on digital technology and industry 4.0 skills, the state of art platform will be a breakthrough in accelerating skill talent। वही सब बातें हैं।
The platform aims perfectly with the vision articulated in the G20 framework for building DPI and the digital economy to promote digital skill and digital literacy. It is also a comprehensive information gateway. ठीक है, तो भैया हमारे देश में आप जानते हैं DPI डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह को बढ़ावा दिया जा रहा है और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा जा रहा है ताकि देश में डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम SIDP याद रखिएगा। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर पे आने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि भैया देखो हमारी ये रेजिमेंट सीरीज चल रही है, जो बच्चे CDS NDA CAPF की तैयारी कर रहे हैं उससे जरूर जुड़िए। यहां पर डेली दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच में हम एक बड़ा टॉपिक आपको पढ़ाते हैं और पूरा खत्म करते हैं, जिसमें मैं वेडनेसडे को क्लास ले रहा हूं। पिछले हफ्ते मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्लास ली थी, आप लोग ने देखा भी होगा। इसके अलावा अगर अभी तक एमबाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो बहुत गलत बात है भाई। मैंडेटरी ऐप है सभी के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एमबाइब पर मिलती है आपको हर एक चीज जो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए जरूरी है, चाहे वो किताबें हों, लाखों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे सकते हैं, हर एक चीज एमबाइब पर आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब ये देखिए बहुत अच्छी खबर आ रही है कि हमारे देश के आर्मी डॉक्टर, बहुत ही फेमस आर्मी डॉक्टर अवॉर्डेड डॉक्टर AM गोखले अवार्ड फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी इन पुणे। ये देखिएगा, तो हमारे रिनाउंड ऑप्थेमोलॉजिस्ट, अब आप पूछेंगे ऑप्थेमोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? सो ऑप्थेमोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, आई सर्जन्स होते हैं। तो हमारे देश में बहुत ही फेमस आर्मी ऑफिसर हैं जिनका नाम है ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा। तो ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा साहब एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं of Indian Army Research and Referral Hospital was conferred with the prestigious Dr. AM गोखले अवार्ड in पुणे। अब ये AM गोखले अवार्ड जो है ना, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है। भारतीय सेना में आप जानते हैं एक मेडिकल कोर भी होता है और आर्मी के हॉस्पिटल्स बहुत ही मशहूर होते हैं। ठीक है, तो बेटा आर्मी के हॉस्पिटलों में सेना के साथ साथ आम लोगों को भी जो है इलाज जरूर मिलता है। तो रिनाउंड ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं हमारे देश के ब्रिगेडियर जिनका नाम है संजय कुमार मिश्रा, और ये इंडिया आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में है। इन्हें जो है AM गोखले अवार्ड से सम्मानित किया गया पुणे में। Dr. AM Gokhale was a renowned teacher of ophthalmology and his students progressed to become the doyens of ophthalmology in the country। हमारे देश में कहा जाता है डॉक्टर AM गोखले को बेटा जनक, वो उनसे बड़ा कोई टीचर नहीं था ऑप्थेमोलॉजी का, और उनके स्टूडेंट्स भारत में बड़े बड़े ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा इज वन ऑफ द हाईएस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस। संजय कुमार मिश्रा हैज परफॉर्म्ड सर्जरीज ऑन 2 सर्विंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। अब आप ये देख सकते हैं, तो हमारे देश के 2 सर्विंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की सर्जरी भी कर चुके हैं हमारे ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा साहब, और इन्हें AM गोखले जो अवार्ड है बहुत ही फेमस ऑप्थेमोलॉजी का पुणे में, वो सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली खबर आ रही है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मेक्स नेक प्रोटेक्टर्स मैंडेटरी फॉर बैट्समैन अगेंस्ट द पेस बॉलर्स। क्या बात है भाई, एक बहुत फेमस आपने सुना होगा ना भाई साहब, 2014 में केस हुआ था 63 नॉट आउट, सुना है 63 नॉट आउट के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हुआ करते थे फिल ह्यूक्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी थे और क्रिकेट खेलते समय 63 रन पे नाबाद थे और गेंद आके उनकी गर्दन पे लगी और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से पूरी दुनिया में बहुत इसका अफसोस मनाया गया, पूरी क्रिकेट वर्ल्ड में इसका अफसोस मनाया गया। लेकिन अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस कदम उठाया है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है सभी खिलाड़ियों से कि जो भी खिलाड़ी पेस बॉलर्स या मीडियम पेस बॉलर्स को फेस करेंगे अगले सीजन से, उनको भैया नेक प्रोटेक्टर्स लगाना अब मैंडेटरी कर दिया गया है, क्योंकि बॉल अगर पीछे वगैरह लग जाती है तो उसमें काफी डेंजरस हो सकता है। तो गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर द बैट्समैन टू वेयर नेक प्रोटेक्टर्स on their helmets when facing fast or medium pace bowlers for the 2023-24 क्रिकेटिंग सीजन। तो 2023-24 का क्रिकेटिंग सीजन ऑस्ट्रेलिया में आपको मालूम है क्रिकेटिंग सीजन अभी शुरू होगा अक्टूबर के बाद, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हेलमेट के साथ ही जुड़ा होगा वो, और उसको आपको लगाना मैंडेटरी है। Australia became the first country in the world to make wearing of a neck protectors mandatory for batsmen against fast or medium pace bowlers. During a match played in Sydney in 2014, Australian batsman Phil Hughes was killed after a bouncer hit his neck. आपको मालूम होना चाहिए। तो फिल ह्यूक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, 63 नॉट आउट, बहुत ही फेमस 2014 में, और इनकी मौत हो गई थी बॉल लगने की वजह से, जिसके बाद अब ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मैंडेटरी कर दिया है। तो 9 साल बाद किया है लेकिन मैंडेटरी कर दिया गया।
ठीक है, अब देखिए यहां पर बहुत बढ़िया है कि द रूल डज नॉट अप्लाई फॉर बैट्समैन व्हेन फेसिंग स्पिनर्स और फॉर विकेट कीपर्स एंड क्लोज इन फील्डर्स। द डिसीजन कम्स अ वीक आफ्टर ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन हैड टू लीव द फील्ड with concussion after bouncer hit the side of his helmet during his team win over South Africa in a one-day international match। ठीक है, तो 2014 में घटना हुई थी, अभी 2023 में फिर घटना हुई है। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन्स जो हैं बेटा, उनको एक चोट लगी, एक कट लग गया, तो उसके बाद अब सरकार वहाँ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फैसला कर लिया है कि भैया अब बिना अब उसके नहीं खेल सकते। ठीक है, तो अच्छा फैसला है, कहीं ना कहीं सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके लिया गया है। ठीक है, गुड डिसीजन। नेक्स्ट, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर एक बात बता दो कि हमें कितने महीने का करंट अफेयर्स करना है, कितने महीने का करंट अफेयर्स करना है। देखो भैया, मैं पहले बताता था कि 2017-18 से पहले अगर 2010 वगैरह की बात कर रहे हो तो बिल्कुल भूल जाओ, उस समय करंट अफेयर्स आता ही नहीं था। 2017 से 2020 तक का जो ट्रेंड था उसमें क्या था कि भैया 15-15 महीने की करंट अफेयर्स आ रही थी, लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप 9 से 12 महीने की करंट अफेयर्स करिए, और अगर एफकैट की तैयारी कर रहे हैं तो 6 महीने की कर लीजिए, उससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए में 9 से 12 महीने। देखो भैया, 6 महीने की करके जाओगे तो 60% ही क्वेश्चन कर पाओगे, 9 महीने की करके जाओगे 80 से 90% करोगे, 12 महीने करके जाओगे पूरे 100% क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, ये देखिए बहुत बढ़िया, द फर्स्ट एवर मोटो जीपी भारत ग्रांड प्री इज सेट टू टेक प्लेस एट द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इन नोएडा। क्या बात है। तो भारत में भाई साहब आपने देखा फॉर्मूला 1 तो हो गया, अब भारत के इतिहास में पहली बार मोटो जीपी भारत में होने जा रही है। मोटो जीपी जानते हैं, मोटरसाइकिल वाली रेस जो होती है भाई साहब, बहुत शानदार खतरनाक मोटरसाइकिलें आती हैं, आप भी जाइएगा देख रहे। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे होने जा रहा है 22 से 24 सितंबर के बीच में। द फर्स्ट बैच ऑफ द रेस बाइक्स एंड इक्विपमेंट हैव स्टार्टेड अराइविंग एट द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट फॉर द भारत ग्रांड प्री शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन 22 से 24 सितंबर। ठीक है, तो भारत ग्रांड प्री होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। MotoGP Bharat Grand Prix will see the participation of close to 40 teams and 80 riders। तो 40 टीम 80 राइडर्स आएंगे। Some of the greatest riders including Francesco Bagnaia, Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Brad Binder, Jack Miller and George Martin will grace the event। अब देखिएगा कि दुनिया के सबसे टॉप एंड ड्राइवर्स यहां पर आ रहे हैं। तो 40 टीमें हैं, 80 राइडर्स आ रहे हैं। 22 से 24 तारीख को तैयार हो जाइए। भारत मोटो जीपी ग्रांड प्री जो है वो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में आयोजित की जाएगी। ठीक है, मोटो जीपी क्या होता है? द मोटो जीपी और ग्रांड प्री मोटरसाइकिल रेसिंग इज द प्रीमियर मोटरसाइकिल चैंपियनशिप इन द वर्ल्ड। इट इज द ओल्डेस्ट मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप इन द वर्ल्ड विद द फर्स्ट एवर एनुअल कॉम्पिटिशन हेल्ड इन 1949। The governing body for MotoGP is the Federation International de Motorcyclism (FIM). 1000 cc engine bikes are used in this race. It is a non-stop race, start to finish without any pit stop. Each race lasts between 40 and 45 minutes over a distance of between 100 and 130 किलोमीटर depending on the circuit। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि MotoGP जो है इसकी शुरुआत 1949 में हुई थी, और इसका जो फेडरेशन बॉडी, इसकी जो गवर्निंग बॉडी है फेडरेशन इंटरनेशनल डी मोटरसाइकिल है। 1000 सीसी की बाइक इस्तेमाल होती है, नॉन स्टॉप रेस होती है, इसमें कोई पिट स्टॉप नहीं होता है, और करीब 40 से 45 मिनट की रेस होती है। इसमें 100 से 130 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं बाइकर्स। ठीक है, चलिए अबाउट MotoGP 2023 की अगर हम बात कर लें, द 2023 सीजन हैज 11 टीम्स एंड 22 राइडर्स, 2 राइडर्स फ्रॉम ईच टीम। This season had 21 Grand Prix races in 2023 around the world. One of these locations season in India. MotoGP Bharat this year will be hosted at the Buddh International Circuit. It's a 5-kilometer long track with a width of 12 meters. This track has 16 corners, 8 being left-hand corners, 8 being right-hand corners. The longest straight on this track is 1006 मीटर। ठीक है, तो स्ट्रेट ट्रैक की अगर बात करें तो करीब आपको 1006 मीटर, करीब 1 किलोमीटर का एक ट्रैक मिलेगा। 5 किलोमीटर का सर्किट, इसके अंदर 16 टर्न्स हैं, 8 राइट में है और 8 लेफ्ट में है। बहुत बढ़िया, ये देखिए बहुत बढ़िया। फॉर्मर एसबीआई चीफ रजनीश कुमार अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द मास्टर कार्ड। ठीक है, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा एसबीआई चीफ है ना, मास्टर कार्ड के हेड आपने देखा होगा भैया अजय बंगा साहब, अभी भाई साहब वर्ल्ड बैंक में चले गए हैं, प्रेसिडेंट बन रहे हैं वर्ल्ड बैंक के। हाँ जी,
तो लीडिंग क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टरकार्ड अनाउंस्ड रिसेंटली दैट इट हैज अपॉइंटेड रजनीश कुमार, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एज द चेयरमैन ऑफ मास्टरकार्ड इंडिया. This move reflects Mastercard's commitment to strengthening its presence in India and navigating the dynamic landscape of domestic payments. Kumar concluded his 3-year term as the chairman of SBI in October 2020, leaving behind a legacy of banking excellence. ठीक है, तो भैया SBI चीफ रह चुके हैं रजनीश कुमार साहब और इन्हें जो है बनाया गया है मास्टर कार्ड इंडिया का नया चेयरमैन. ठीक है, तो पिछले 3 सालों से हालांकि ये एक्टिव नहीं थे क्योंकि रिटायर हो गए थे, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा इनके पास लेगेसी है बैंकिंग की और इस वजह से इनको अपॉइंट किया गया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ ही स्टेप्स इन अ न्यू रोल एट मास्टरकार्ड इंडिया वेयर ही विल प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड लीडरशिप टू मास्टरकार्ड साउथ एशिया एग्जीक्यूटिव टीम. दिस टीम इज हेडेड बाय गौतम अग्रवाल, डिविजनल प्रेसिडेंट फॉर साउथ एशिया एंड कंपनी कॉर्पोरेट ऑफिस इंडिया. Mastercard is a global leader in payment transaction processing and related services, including travel-related payments and bookings. With a presence in 210 countries, the company continues to play a pivotal role in shaping the future of digital payments worldwide. Mastercard के प्रेसिडेंट हैं माइकल माइबैक. मास्टरकार्ड हेडक्वार्टर जो है वो है बेटा परचेज हैरिसन न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में, और मास्टरकार्ड स्टैब्लिश हुआ था 1966 में. तो भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे है, जैसे वीज़ा है, मास्टरकार्ड है, आपने सुना होगा रूपे है, ठीक है, माइस्ट्रो है. वैसे इस दुनिया का सबसे बड़ा जो है बेटा वो मास्टरकार्ड है. 1966 में शुरू हुआ था, ये यूएस में स्थित है. ठीक है, और इसके जो मास्टरकार्ड प्रेसिडेंट हैं माइकल माइबैक हैं, और ये जो है बेटा आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो याद रखिएगा. आगे द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, जिसे मूल कहा गया. ये भी बहुत अच्छा है. अब देखो बेटा, कहते हैं ना कि दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है भाई साहब. और हमारे देश में आपको मालूम है सेना के बहुत सारे जवान हो गए, ऑफिसर्स हो गए, अक्सर आपने देखा होता है वीर गति को प्राप्त होते हैं, शहीद हो जाते हैं दुश्मनों से लड़ते हुए, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं. उसमें कई बार हमारे ऑफिसर्स हो गए, सेना के जवान हो गए, उन्हें वीर गति भी प्राप्त करनी पड़ती है देश के लिए, वो अपनी जान को दांव पे लगा देते हैं. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सेना ने जो है बेटा म्यूल बनाया है, एक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट. तो ये बेसिकली क्या, एक तरह के रोबोट होते हैं जो कई पैरों पे चलते हैं, और ये क्या करते हैं बेटा कि ये जो है एक तरह के इनके अंदर बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, कैमरेज होते हैं, प्लस इनके अंदर बंदूक वगैरह लगी होती हैं. ठीक है, तो बेटा इन्हें दुश्मन के एरिया में छोड़ा जा सकता है इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, कैमरे से कैप्चर करके गोली वगैरह चला सकते हैं. ठीक है, सो इंडियन आर्मी ने धीरे धीरे भाई साहब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पर किया है. ठीक है, तो इंडियन आर्मी रिसेंटली अनवील्ड द मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट मूल एट द नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2023 हेल्ड रिसेंटली इन जम्मू. सो नॉर्थ टेक सिंपोजियम हुआ था, वहां पे दिखाया इसे. नॉर्थ टेक सिंपोजियम वॉज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मीज नॉर्दर्न कमांड, द सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स एंड IIT जम्मू. तो देखो 3 लोग इसमें शामिल हैं. तो इंडियन आर्मी का नॉर्दर्न कमांड शामिल है, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर शामिल हैं, और IIT जम्मू शामिल है. तो 3 लोगों ने मिलकर इसको बनाया है. द इवेंट कंप्राइज्ड एग्जीबिशंस, प्रोडक्ट लॉन्चेस, 1-on-1 स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शंस, टेक्निकल सेमिनार्स, आइडियाज, इनोवेशन डिस्प्लेज एज वेल एज मिलिट्री इक्विपमेंट डिस्प्ले. ठीक है, सो मिलिट्री इक्विपमेंट्स को यहां पर डिस्प्ले किया गया था. अब इट इज एन ऑटोनॉमस लोड बेयरिंग रोबोट डेवलप फॉर द इंडियन आर्मी. इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर ह्यूमन लेस इंटरवेंशन टू लोकेट एंड एलिमिनेट टेररिस्ट. देख रहे बेटा, तो भैया इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर ह्यूमन लेस इंटरवेंशन टू लोकेट एंड एलिमिनेट टेररिस्ट. तो एलिमिनेट भी करेगा और लोकेट भी करेगा. इट इज एम्बाइडेड विद 360 डिग्री कैमरास, 360 डिग्री कैमरा है, रडार्स हैं दैट वुड हेल्प द ऑपरेटर टू डिस्ट्रॉय एनी थ्रेट एंड यूज द फायरिंग प्लेटफॉर्म टू शूट एट डाउन. क्या बात है. ठीक है, तो फायरिंग प्लेटफॉर्म है जो शूट कर सकता है, दूसरी तरह ये डिटेक्ट कर सकता है किसी भी चीज को. ठीक है, रडार्स हैं इसके अंदर, 360 डिग्री कैमरा है. तो भाई साहब ये बहुत ही शानदार चीज है जो बेटा मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट मूल बनाया गया है. ठीक है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा और इससे हमें हमारे देश के जो जाबाज हैं उनको कम जाने गंवानी पड़ेंगी. ठीक है, हाँ जी. अब स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं. सो इट हैज द पेलोड कैपेसिटी ऑफ 12 kg. ठीक है, द इक्विपमेंट कैन बी आइदर ऑपरेटेड ऑन वाईफाई और लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE
मेकिंग इट वर्केबल फॉर डिस्टेंस अप टू 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द लोकेशंस। तो पहली चीज का जो पेलोड है 12 किलो भार उठा सकता है, वाईफाई पे चल सकता है, एलटीई पे चल सकता है और 10 किलोमीटर तक की लोकेशन पर सकता है। इट इज कंट्रोल बाय इजी टू ऑपरेट रिमोट कंट्रोल, तो एक रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है। फायरिंग प्लेटफॉर्म कैन ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड इनटू इट। इट इज केपेबल ऑफ टेकिंग अप प्रोजेक्ट्स विद द प्री फेड मिशंस एंड इज वायबल टू बी यूज इन ऑल टेरेन्स। It can be easily operated snow and mountains as well. It can climb mountains hassle free at up to 45 degrees and climb steep steps as high as 18 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब आप देखिएगा तो हर टेरेन में काम कर सकता है, चाहे भाई साहब रेगिस्तान हो, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे बर्फीले मैदान हो, कुछ भी हो। ठीक है, 45 डिग्री इस पर जो है ये क्लाइम कर सकता है और 18 सेंटीमीटर की जंप मार सकता है। ठीक है भैया, स्टेप्स पर। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है म्यूल, मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट इंडियन आर्मी द्वारा। ठीक है, सो ये हो गए भाई आज की हमारी 7 खबरें डन। तो आज की हमारी 7 खबरें तो हो गई हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे रिवीजन। बिना रिवीजन के कोई काम नहीं होता भैया, बिना रिवीजन के कोई काम नहीं होता है, आपको मालूम है। तो हमने भैया जो पढ़ा है अब उसको करेंगे रिवाइज। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये, रिसेंटली रशिया अग्रीड टू ट्रेन इंडियन सी फेरर्स इन पोलर एंड आर्कटिक वाटर्स। They also initiated the possibility of Eastern Maritime Corridor. This corridor connects Vladivostok to which Indian city? विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। जल्दी बताओ भाई साहब। अभी आपको मैंने बताया है कि ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर की बात चल रही है ताकि ट्रेड को और बढ़ावा दिया जा सकता है, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन को बढ़ावा दिया जा सके और ये भारत के शहर चेन्नई को जोड़ेगा। चेन्नई, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। Who among the following ministers has recently launched the Skill India digital platform, which aligns perfectly with the vision articulated in the G20 framework? सुब्रमण्यम जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव? हाँ जी, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने निकाला है? तो मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौन है हमारे देश में? श्री धर्मेंद्र प्रधान। बहुत सही, राइट आंसर सी है। Which of the following is an army doctor recently conferred with the prestigious Dr. A.M. गोखले अवार्ड इन पुणे? हाँ जी, तो A.M. गोखले अवार्ड पुणे में किस प्रेस्टिजियस मिलिट्री ऑफिसर को दिया गया है? दीपक राव, संजय कुमार मिश्रा, बीना तिवारी या सुरेंद्र पूनिया? राइट आंसर इज ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा। बहुत ही फेमस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आई सर्जन हैं और भारत के 2 राष्ट्रपतियों की आई सर्जरी भी कर चुके हैं। Which country's cricket board has recently made it mandatory for the batsman to wear a neck protector against the fast bowlers? ये बहुत जरूरी भी था। फिल ह्यूक्स, कैमरून ग्रीन्स। फिल ह्यूक्स की तो मौत हो गई, कैमरून ग्रीन पिछले हफ्ते ही घायल हुए, जिसके बाद अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भैया अब तो ये मैंडेटरी है। अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, अभी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, इसमें कैमरून ग्रीन्स घायल हो गए थे। ठीक है, तो अब ये फैसला अच्छा है। फर्स्ट एवर मोटो जीपी भारत ग्रैंड प्री सेट टू टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? नोएडा, चंडीगढ़, चेन्नई, गुरुग्राम। मोटो जीपी भारत ग्रैंड प्री, तो पहला मोटो जीपी का नाम है भारत ग्रैंड प्री। कहां होगा? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। Who among the following is the former SBI chief has recently been appointed as a chairman of Mastercard? अरुंधति भट्टाचार्य, प्रदीप चौधरी, ओपी भट्ट या रजनीश कुमार? जल्दी बताइएगा। मास्टरकार्ड इंडिया के हेड बने हैं श्री रजनीश कुमार। आखिरी क्वेश्चन है, रिसेंटली लॉन्च इक्विपमेंट बाय इंडियन आर्मी म्यूल इज एन मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, मल्टी यूटिलिटी लोडिंग इक्विपमेंट, मल्टी यूटिलिटी लेबलिंग इक्विपमेंट, मल्टी यूटिलिटी लोकेशन इक्विपमेंट? जल्दी बताओ म्यूल क्या है? ये भैया दुश्मनों को लोकेट करने और उन्हें एलिमिनेट करने के काम आएगा। ये बेसिकली एक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट है। बिल्कुल सही है। ये हमारा आज का करंट अफेयर्स खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने एम्बाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जरूर करिए, और एम्बाइब की लेंस ऐप, ये बहुत बढ़िया ऐप है। किसी भी चीज़ का दुनिया में 3D मॉडल देखना होना बेटा, एम्बाइब की लेंस पे आ जाओ। एम्बाइब लेंस को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए, किसी भी चीज़ को एन करिए, उसका 3D मॉडल लाइव देखिए। रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। तो एम्बाइब ऐप मैंडेटरी है। और अब आप पूछेंगे सर इस सेशन का
पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा एम्बाइब अचीव डिफेंस, हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप चाहें तो हमसे अपने डाउट सीधे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो भाई ये हमारे पूरा करंट अफेयर्स खत्म हो गया और आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। यू ऑल एंजॉयड द सेशन। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दिएगा, आई विल गेट बैक टू यू। एंड दिस इज योर होस्ट कासिफ अंसारी साइनिंग ऑफ नाउ। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। Keep imbibing. We believe in you.